नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी पर फास्ट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के पहले दिन किसानों को बड़ा तोहफा दे रहे हैं। पीएम मोदी आज यानी शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त किसानों के खाते में डालने जा रहे हैं। इससे 10 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इस दौरान वह किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक 9 किश्तें जारी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि नव वर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के लिए 10वीं किश्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। भगदड़ मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुई। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू से करीब 50 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस घटना में मारे गए 12 लोगों में से 8 की पहचान हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्रियों जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। वहीं उपराज्यपाल सिन्हा ने भगदड़ की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि भगदड़ में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि श्राइन बोर्ड घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगा। कोरोना को हराने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि बच्चों के टीकाकरण के लिए वॉक इन और ऑनलाइन पंजीकरण दोनों उपलब्ध होंगे, जिन्हें 3 जनवरी से कोरोना के खिलाफ खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं ऑन साइट रजिस्ट्रेशन टीकाकरण के दिन यानी 3 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चे 1 जनवरी से अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर कोविन ऐप पर स्लॉट बुक कर सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को अपने एक संबोधन में घोषणा की थी कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोविड-19 के खिलाफ एक टीका मिलना शुरू हो जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही राज्यों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी, जिसके तहत देश में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3,57,450 विद्यार्थियों को 2,797 राजकीय पाठशालाओं में यह टीके लगाए जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ दूध खरीदने को लेकर अगले महीने समझौता करने जा रही है। वहीं दूध 20 से 22 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचने की योजना है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसान संबंधी किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार नीति बनाने से पहले किसानों से बात नहीं करेगी तो सरकार को कोई भी कृषि कानून नहीं बनाने दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। बैंकिंग को निजी सेक्टर में लाकर देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज में लाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ में जो नीतियां बनाई जाती हैं वह जनहित के लिए नहीं होती। उन्होंने कहा कि मजदूर और किसान की लड़ाई बाकी है। देश के लोग कहते थे कि यह मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन किसानों की एकता ने यह बता दिया है कि अगर एकता हो तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है और माफी भी मांगनी पड़ती है। भाजपा की दिल्ली इकाई ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं लेती है तो वह 3 जनवरी को शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शहर की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। गुप्ता ने एक बयान में कहा कि धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नई जन विरोधी आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी 3 जनवरी को पूरे शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी अब भी जारी है। पुष्पराज जैन से जुड़े 13 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी है, जो बीते 24 घंटे से जारी है। फिलहाल पुष्पराज जैन के सभी ठिकानों पर हलचल कम हो गई है। कन्नौज स्थित घर के बाहर लगी फोर्स भी वापस हो गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने पुष्पराज जैन पर एक्शन लिया है। आईटी विभाग की यह छापेमारी कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस से लेकर मुंबई तक
जारी है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की यह छापेमारी अभी भी जारी रहेगी। बहरहाल कन्नौज में अन्य 2 इत्र कारोबारियों मोहम्मद याकूब और मलिक मियां के यहां भी छापेमारी जारी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,775 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 406 लोगों की जान चली गई। वहीं ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर अब 1,431 हो गए हैं। यह वेरिएंट 23 राज्यों में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल चुके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में कल शाम उन्होंने बरेली के एक बड़े रोड शो में भाग लिया। इस दौरान रोड शो में लोगों को भारी भीड़ की उमड़ का देखते हुए जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह बरेली में जनसलाब देखकर काफी खुश नजर आए और तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पतंग का मांझा पक्का वैसे रोड शो पक्का। शाह ने कहा कि बरेली में आयोजित रोड शो उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड विजय को प्रमाणित कर रहा है। इस दौरान अमित शाह ने नारा दिया कि अब की बार 300 पार। जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत केंद्र बनाए गए थे। वहां मौजूद कार्यकर्ता रोड शो के दौरान फूलों की बारिश करते हुए दिखाई दिए। रोड शो के दौरान जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कई बार निशाने पर लिया। कहा कि समाजवादी इत्र प्रदेश में दुर्गंध फैला रहा था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई देश कोरोना वायरस के प्रभाव पर भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ने संक्रमण से निपटने के लिए बूस्टर डोज की प्रभावशीलता पर जोर दिया है। इस बीच इजराइल ने अपने नागरिकों को वैक्सीन की 4थी बूस्टर डोज का तोहफा दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच 4थी बूस्टर शॉट को मंजूरी देने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री नित्यजन होरोविट्ज ने कहा है कि इजराइल कोरोना की 5वीं लहर में था और यहाँ ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के थे। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शिमला, कुफरी, मनाली और डलहौजी समेत कई जगह बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, जबकि यह सिलसिला अगले 4 दिन तक जारी रहेगा। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 3 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है और इसके बाद मौसम बिगड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आज यानी 1 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 जनवरी तक बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।